हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 1 हल करना प्रारंभ करते हैं। अभी तक हमने असम्मिकाओं को हल करना सीखा है। अब असम्मिकाओं को द्विविमीय तल में किस प्रकार से आलेखित करते हैं वो हम इसमें समझेंगे। किसी भी असम्मिका को हम द्विविमीय अर्थात 2 डायमेंशनल तल में किस प्रकार से इसका ग्राफ बनाते हैं ये हम इसमें सीखेंगे। तो देखिए, हमारे पास असम्मिका दी हुई है x प्लस वाई इज लेस देन 5। असम्मिका एक के सापेक्ष रैखिक समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देंगे हम जब भी हम आलेखन करेंगे तो सबसे पहले जो भी असम्मिका दी होगी उसमें उसका इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण निकालना है। अर्थात ये जो चिन्ह है इसको हटाकर हम इक्वल का साइन लगाकर रैखिक समीकरण बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके को आप ध्यान से समझेंगे। ये आपको सभी सवालों में इस तरह से करना है। तो अब हम इसका आलेखन कब कर सकते हैं, जब हमारे पास एक्स अक्ष पर या हम ये कह सकते हैं दो बिंदु अगर हमारे पास है तभी हम किसी रेखा का आलेखन कर सकते हैं। तो इसमें एक बार हम x अक्ष पर निकाल लेंगे और एक बार हम y अक्ष पर निकालेंगे। तो x अक्ष पर क्या करते हैं, y बराबर 0, तो हम पहले y अक्ष पर निकालते हैं। y अक्ष पर x बराबर 0 लिया, तो अगर x बराबर 0 करेंगे समीकरण 2 में तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। तो y अक्ष पर बिंदु a के निर्देशांक क्या प्राप्त हो जाएंगे हमारे पास, 0 और 5, 0,5। ठीक है। यदि y बराबर 0 तो x बराबर 5। तो ये हमने x अक्ष पर निकाल लिया। x अक्ष पर y बराबर 0 होता है तो x बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हम पहले सीख चुके हैं कैसे हम बिंदु निकालते हैं। तो हम, मैंने अभी बताया, कोई भी रेखा हम कम से कम हमारे पास दो बिंदु होने चाहिए तभी हम उसका आलेखन कर सकते हैं। बिंदु B के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 5,0। ठीक है। तो अब दो बिंदु आ गए तो हम इसका आलेखन आसानी से कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है हल क्षेत्र कैसे निकालते हैं इसका। ठीक है। तो जो इसका हल होगा वो किस तरफ होगा, कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, जनरली असम्मिका एक में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, यानी कि हम मूल बिंदु के लिए चेक करेंगे हर एक सवाल में। ठीक है। मूल बिंदु के लिए जब चेक करेंगे तो क्या करेंगे, असम्मिका एक में जो हमारे पास असम्मिका दी हुई थी उसमें क्या करा हमने, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे। तो जब हम इसमें मान रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x 0 है और y 0 है तो लेस देन 5 है। तो ये क्या बना हमारे पास, 0 इज लेस देन 5। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सत्य है या असत्य है। तो हम जानते हैं कि 0 सदैव 5 से छोटा होता है ना। तो ये क्या है, सत्य है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, बिंदु 0,0 अर्थात मूल बिंदु असम्मिका एक को संतुष्ट करता है। अर्थात इसके क्षेत्र में है तभी तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तो उसको संतुष्ट कर रहा है। तो अगर ये सत्य आ जाए, अर्थात 0,0 अगर ये सत्य आ जाए तो क्या होगा, ये 0,0 क्या होगा, इसके हल क्षेत्र में होगा। तो अब हमें क्या करना होगा, हल क्षेत्र किधर होगा, जिस तरफ 0,0 होगा। तो अतः असम्मिका एक का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। अगर यह असत्य होता तो ये इसको संतुष्ट नहीं करता, अर्थात 0,0 इसके हल क्षेत्र में ना होता, तो 0,0 के विपरीत दिशा में इसका हल क्षेत्र होता। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान से समझेंगे। तो यह भी हम एक असम्मिका के लिए कर रहे हैं, फिर दो असम्मिकाओं के लिए आएगा, फिर 3 के लिए आएगा, तो उनका हल क्षेत्र हमें ग्राफ बनाकर उसको हल करना है। तो अब हमने बताया कि असम्मिका एक का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे करना है ना। द्विविमीय तल यानी कि जिसमें x और y दो निर्देशांक हो। ठीक है। और त्रिविमीय क्या होता है, x, y और z निर्देशांक होते हैं, तो उसे हम त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल कहते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ बनाना सीख लीजिए। हमने यहां पर है लेस देन 5 का चिन्ह है। ठीक है, लेस देन, अगर यहाँ इक्वल साइन होता तब की बात दूसरी होगी, अभी यहाँ पर सिर्फ लेस देन का है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो बिंदु आए हैं हमारे पास, बिंदु ए के निर्देशांक y अक्ष पर हमने क्या निकाला था, 0,5।
5 और x अक्ष पर क्या निकाला, b के निर्देशांक 5,0। अब हमने क्या करना है, इसको डॉटेड लाइन से बनाना है क्योंकि यहां लेस देन का साइन है। अगर लेस देन इक्वल टू 5 होता तब हम पूरी लाइन खींचते हैं, लेकिन लेस देन यानी कि ये जो 5 आ रहा है, ये जो बिंदु आ रहा है इससे कम, अर्थात इस लाइन पर स्थित बिंदुओं को छोड़कर मूल बिंदु की ओर जितने बिंदु हैं ये सब क्या है, असम्मिका के हल क्षेत्र हैं। तो उसके बराबर से हमने एक बिल्कुल उसके पास डॉटेड लाइन खींची, एक और लाइन खींची। इसका क्या अर्थ हुआ, इस लाइन पर स्थित ये जो x प्लस वाई बराबर 5 हमने खींची, इस पर स्थित जो जितने बिंदु हैं उनको छोड़कर लेस देन, और अगर लेस देन इक्वल टू होता तो हम ये डार्क लाइन बनाते हैं, ये डॉटेड लाइन बनाइए ना अभी, तब इसको हम क्या करते हैं, पूरी लाइन खींचते हैं। तो और वहीं से हम इसके एरो को बनाते हैं इस तरह से। तो इससे क्या पता लग रहा है, जो एरो बनाए हैं इसका मतलब इसके सीध में जितने इस प्लेन में, इस तल में जितने इसकी सीध में जितने भी बिंदु आ रहे हैं वो सब इस असम्मिका के हल क्षेत्र में स्थित हैं, अर्थात ये इसका हल क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहेंगे, x प्लस वाई इज लेस देन 5, राइट। तो इस प्रकार से हम इसका आलेखन करेंगे। तो इसे हम ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं, और हमने इसका ग्राफ पेपर यहां पर बना दिया। यहां पर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हमने क्या करा, इसको x अक्ष और y अक्ष खींचा। तो इसे हमने क्या करा, ये ग्राफ पेपर हमने बना दिया, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने ये x अक्ष पर और y अक्ष पर निशान लगा लिए। तो ये बिल्कुल ये ग्राफ पेपर की तरह ही बन जाता है। इसको हम ग्राफ पेपर में भी कर सकते हैं, जो हमारे पास बने बनाए ग्राफ पेपर आते हैं, और ये हमने ग्राफ पेपर हमने अपने आप बना लिया। तो इस प्रकार से ये हमें, अगर ये मूल बिंदु की ओर ना होता तो ये एरो किधर जाते, इस तरफ होते। अगर इसको सेटिस्फाई ना करता, असत्य होता, तो हम एरो इस तरफ बनाते इसके, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है कि असम्मिका का आलेखन कैसे करना है। यहां पर लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से खींचा। तो इसको ध्यान से समझना है ये। अब इसी तरह का दूसरा सवाल एक करते हैं हम, इक्वल साइन वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वहां खाली लेस देन था, खाली यहां है इक्वल टू 6 का द्विविमीय तल में आलेखन कीजिए। तो देखिए हमने क्या करा, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। असम्मिका एक के सापेक्ष रैखिक समीकरण, असम्मिका एक के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण क्या होगा, 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x प्लस वाई बराबर 6। तो यदि x बराबर 0 तो y बराबर 6 के। यदि x बराबर 0 है तो वो उसी तरह से हमने y अक्ष पर लिया तो x बराबर 0, और x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। तो ये समझ लीजिए x बराबर 0 लिया तो इसका मतलब y अक्ष पर बिंदु प्राप्त कर रहे हैं हम। तो यदि x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 के हो जाएगा, ठीक है। इसमें मान रखेंगे तो बिंदु a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,6। यदि y बराबर 0 तो 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 के। बिंदु b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3,0। तो हमने एक बिंदु लिया x अक्ष पर, y अक्ष पर, और एक लिया x अक्ष पर। तो अब हम दो बिंदु प्राप्त हो गए, तो हम इस रैखिक समीकरण का आलेखन कर सकते हैं। तो अब इसका आलेखन करा हमने, ये आ गया असम्मिका एक में। अब इसी तरह से हम इसका हल क्षेत्र भी प्राप्त कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मूल बिंदु के लिए चेक करते हैं। तो हमने क्या करा, असम्मिका एक में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, तो दोनों मान रखेंगे तो, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन 6। तो ये 0 इज ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं 0 सदैव 6 से छोटा होता है, ना कि बड़ा होता है। तो ये है 0 इज ग्रेटर देन 6, जो कि असत्य है, अर्थात मूल बिंदु 0,0 असम्मिका एक को संतुष्ट नहीं करता है, अर्थात मूल बिंदु असम्मिका के हल क्षेत्र में स्थित नहीं है। अतः असम्मिका एक का हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा, यानी कि मूल बिंदु उसके हल क्षेत्र में नहीं आएगा, अर्थात ये इससे इसके दूसरी ओर
होगा। ठीक है, तो इतना काम हमें असमिका के आलेखन के लिए करना है। दो बिंदु प्राप्त कर लिए, उसका हल क्षेत्र प्राप्त कर लिया। अब देखिए इसका आलेखन कैसे करना है। जैसे अभी बताया था आपको, ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर। तो हमने क्या करना है, एक्स एक्स डैश, दो अक्ष होने चाहिए हमारे पास, जिसको हम कार्तीय तल कहते हैं। किसी तल को चार चतुर्थांशों में बांटने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो करते हैं, इसको चार चतुर्थांश में बांटते हैं, जिसको हम कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, तो हमने या तो हम इसको ग्राफ पेपर पे कर सकते हैं, या हमने ये ग्राफ पेपर बनाया। ये एक्स अक्ष और ये 90 डिग्री पर हमने क्या करा, वाई वाई डैश। ठीक है, तो अब इसमें एक एक सेंटीमीटर पर हमने निशान लगा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही ऋणात्मक दिशा की ओर, ऐसे ही धन दिशा की ओर, वाई अक्ष की धन दिशा की ओर, 1 2 3 4 5 6, नीचे इस तरह से। तो अब एक्स अक्ष पर हमारे पास जो बिंदु आया था बी 3,0, इसको यहां पर लिखा। ऐसे यहां पर 0,6 वाई अक्ष पर आया था, जिसको हमने नाम ए दिया था। ठीक है, अब ये दो बिंदु आ गए। अब वहां मैंने बताया था आपको लेस देन यानी कि ग्रेटर देन इक्वल साइन भी है यहां पर। ठीक है ना, ये देखिए इक्वल साइन है। जैसा कि पिछले सवाल में क्या था, लेस देन था खाली, उसमें इक्वल साइन नहीं था। अब यहां पर इक्वल भी है, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अब इसमें डॉटेड लाइन नहीं खींचनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। डॉटेड लाइन नहीं खींचनी है, सीधी लाइन खींचनी है। ए और बी को मिलाते हुए एक रेखा खींची हमने। ठीक है, अब चूंकि मूल बिंदु असमिका को संतुष्ट नहीं करता है, ये रैखिक समीकरण है जिसको नाम हमने यहां दिया 2x + y = 6। ठीक है, तो अब ये असंतुष्ट, इसको संतुष्ट नहीं करता है, तो ये क्या होगा, मूल बिंदु के दूसरी ओर, मूल बिंदु आपका ये है, और मूल बिंदु के दूसरी ओर अगर ये सत्य होता तो मूल बिंदु की ओर इसको, ये सारे जितने बिंदु आते ये सब इसके हल क्षेत्र में आते हैं। अब ये ग्रेटर देन है ना, तो ये क्या है, असत्य आया, हमारा असत्य प्राप्त हुआ। अभी हमने 0,0 इसमें रखा मान, तो वो असत्य आया था। तो हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु इसके हल क्षेत्र में नहीं, अर्थात हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। अर्थात हमने देखो डॉट, इसको एरो हमने क्या लगाया है, ये एरो किस चीज को दर्शा रहे हैं कि इसके सामने जितने भी बिंदु हैं ये सारा इसका हल क्षेत्र है। इस लाइन को आप ऊपर बढ़ाएं और इस लाइन को नीचे बढ़ाएं, और इसके सीध में जितने बिंदु आएंगे ये सब इसके हल क्षेत्र में स्थित होंगे। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, कोई भी बिंदु ले सकते हैं और इसके असमिका में रखें तो वो सत्य आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये जितने भी बिंदु आएंगे ये इसके हल क्षेत्र में होगा, और ये इसका क्या कहलाता है, द्विविमीय आलेखन। तो ये ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, ये आपकी परीक्षा में इस तरह का सवाल आता है और आएगा भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ध्यान से। असमिका y + 8 = > 2x का द्विविमीय तल में आलेखन कीजिए। ठीक है, तो अब उसी तरह से करना है। पहले दो बिंदु प्राप्त करेंगे x अक्ष पे और y अक्ष पे। असमिका एक के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो पहले हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण, यानी कि ये साइन हटाकर यहां क्या कर देंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो अब उसी तरह से y अक्ष पर x = 0 होता है, तो यदि x = 0 तो y + 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -8। तो बिंदु a के निर्देशांक, इसको हमने a दिया, आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि हम a ही नाम दें, p q r भी ले सकते हैं। तो बिंदु a के निर्देशांक 0, -8। ठीक, यदि y = 0 तो 0 + 8 = 2x। x बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर क्या हो गया, 8/2 = 4। तो बिंदु b के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 4, 0। ठीक है, तो दो बिंदु प्राप्त कर लिए, तो हम रैखिक समीकरण का आलेखन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें इसके हल क्षेत्र का, असमिका के हल क्षेत्र को प्राप्त करना है। तो देखिए, फिर अब मैंने बताया था मूल बिंदु रखेंगे इसमें। ठीक है, तो असमिका एक में x = 0 और y = 0 रखने पर, ये सभी सवालों में आपको इस प्रकार से चेक करना होगा। तो x + 8 > 2, 0।
इसमें रखेंगे असमिका, x प्लस 8 क्या आएगा, यहां पर 0 रखना है, तो 0 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 0। तो क्या आ गया देखिए ध्यान से, 8 इज ग्रेटर देन कितना आएगा, 8 इज ग्रेटर देन 0। यहां पर कितना आएगा, 8 इज ग्रेटर देन 0 आएगा, यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा, तो जो कि सत्य है। 2 गुना 0 0 होता है, तो 8 जो है वो 0 से बड़ा है, जो कि सत्य है। अर्थात बिंदु 0,0 असमिका 1 को संतुष्ट करता है। अतः असमिका 1 का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। ये हमें चेक करना है। तो अब जो एरो बनाने हैं वो मूल बिंदु की ओर बनेंगे। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से ग्राफ बन रहा है हमारा। अब ग्राफ देख लेंगे कैसे बनेगा ये ग्राफ। देखिए अब इसमें जो ग्राफ बन रहा है वो क्या है, पहले हमने ग्राफ पेपर ये इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस तरह से एक दूसरे के लंबवत हमने इस तरह से 2 लाइनें खींची जो कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को दर्शाते हैं। ठीक, उसमें 1-1 सेंटीमीटर पर हमने निशान लगा दी, धनात्मक दिशा में भी और ऋणात्मक दिशा में। ऐसे ही यहां पर ऋणात्मक दिशा में, क्योंकि धनात्मक दिशा में हमारे पास कोई बिंदु नहीं है इसलिए हमने इसको यहां पर नहीं दर्शाया। ठीक है, तो अब इसमें जो बिंदु है ए वाई अक्ष पर है तो 0,-8 -8 नीचे आएगा, और बी है 4,0। ठीक है, तो अब इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए ये हमने जब इसको लाइन को खींचा तो इसमें डॉटेड लाइन ना खींचकर हमने पूरी लाइन खींची है, सीधी लाइन खींची है, और डॉटेड लाइन ना होकर बिना डॉटेड वाली लाइन खींची है। तो अब मूल बिंदु असमिका को सेटिस्फाई करता है, इसलिए जो इसका हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा। अर्थात इसकी सीध में जितने भी बिंदु आएंगे, एरो का मतलब है इसकी सीध में जितने भी बिंदु आएंगे ये इसका हल क्षेत्र होगा। कोई भी बिंदु होगा वो इस असमिका को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आलेखन करना है। जो भी लाइन खींच रहे हैं उसको हम, जैसे अब ये y + 8 = 2x का की रेखा का समीकरण है। इस रेखा का समीकरण क्या है, y + 8 = 2x। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है y ≤ -2 का द्विविमीय तल में आलेखन कीजिए। देखिए असमिका, इसमें x भी नहीं है, तो y ≤ -2 का द्विविमीय तल में आलेखन करना है। तो y ≤ -2 ये इसे हम असमिका 1 मान लेते हैं। असमिका 1 के सापेक्ष, जैसा कि अभी पिछले सवाल में करा, रैखिक समीकरण प्राप्त करते हैं। अर्थात लेस देन का साइन हटाकर हमने क्या करा, इक्वल का साइन लगाया और y = -2 आ गया, जो कि x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण है। हम जानते हैं y = जो भी लिखते हैं हम, वो x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण कहलाता है, और x = अगर कुछ होता तो y अक्ष के समानांतर हो जाता। तो असमिका 1 में x = 0 और y = 0 रखने पर, x तो है ही नहीं इसमें, तो अगर आप y 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन -2, जो कि असत्य है। 0 क्या है, -2 से बड़ा है, ना कि छोटा, तो ये असत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः असमिका 1 का हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। मूल बिंदु इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। ठीक है, तो अब हम उसी प्रकार से ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर। तो x अक्ष और ये y अक्ष 1-1 सेंटीमीटर पर हमने निशान लगा लिया मूल बिंदु के बाद। ठीक है, तो अब इसमें हमने खींचना है x बराबर, क्या खींचना है, y = -2। तो y = -2 ये होगा, और y = 2 होता तो यहां होता, इसके सीध में, इसके समानांतर, x अक्ष के समानांतर क्या कहलाएगा, y = -2। तो ये आ गया हमारे पास। अब वहां लेस देन है, ये ध्यान रखना, लेस देन है तो इसका मतलब यहां डॉटेड लाइन खींची हमने, और इसका मतलब ये है इस डॉट
इस लाइन पर, इस लाइन को छोड़कर उसके बिल्कुल नजदीक से अन्य बिंदुओं से आगे चलकर, अब चूंकि ये असत्य है इसलिए मूल बिंदु तो ये है, मूल बिंदु के दूसरी ओर इसका हल क्षेत्र होगा। अगर मूल बिंदु इसको सेटिस्फाई करता तो एरो किधर आते, ऊपर की तरफ, ऊपर के सारे बिंदु होते। अब ये इसके हल क्षेत्र में है ही नहीं क्योंकि इस असम्मिका को संतुष्ट नहीं करता, तो इसलिए हमने क्या करा, इसके एरो हमने नीचे की ओर, मूल बिंदु के विपरीत दिशा की ओर खींचा, अर्थात इसका हल क्षेत्र क्या है, इस सीध में जितने भी बिंदु आते हैं ये सब इसके हल क्षेत्र में आएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, y इज लेस देन -2, इसका द्विविमीय आलेखन है। तो ध्यान रखेंगे, अन्य जो सवाल होंगे वो आप करेंगे अभ्यास कार्य के रूप में। सबसे पहले क्या करना है, रैखिक समीकरण प्राप्त करना है, x अक्ष पर और y अक्ष पर क्या करने हैं, दो बिंदु प्राप्त करने हैं, और उसके हल क्षेत्र के लिए हम क्या करते हैं, उसमें मूल बिंदु रखते हैं, अर्थात x बराबर 0 और y बराबर 0 असम्मिका में रखते हैं। अगर वो सत्य है तो उसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, अगर असत्य है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। ठीक है, मूल बिंदु, ठीक है, इसको हम प्रथम तल, प्रथम अर्धतल और द्वितीय अर्धतल के नाम से भी जानते हैं, कि जैसा कि किताब में आपको दिया हुआ है। तो हम सीधा हम यही ध्यान रखते हैं कि मूल बिंदु की ओर या मूल बिंदु के दूसरी ओर, प्रथम अर्धतल और द्वितीय अर्धतल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के आपको सवाल करने हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं 6.3 के सवाल कराऊंगा। ठीक है, असम्मिका, इसमें अभी हमने एक असम्मिका का आलेखन सीखा, उसमें हम एक से अधिक असम्मिकाओं का आलेखन किस प्रकार किया जाता है, ठीक इसी प्रकार किया जाएगा, उसमें हम उभयनिष्ठ भाग को उसका हल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।